नमस्कार। लिविंग विद डायबिटीज़ के इस चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको याद दिला दें, पहले एपिसोड में हमने बात करी थी मिथ्स रिलेटेड विद डायबिटीज़। दूसरे में हमने बात करी थी अपनी डायबिटीज़ को पहचानें, कैसे टेस्ट कराएं। तीसरे में हमने बात करी थी डायबिटीज़ से संबंधित जो जटिलताएं होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आज चौथा एपिसोड है, इसमें आप सबका स्वागत है। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, जो कि बड़ों में होती है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ कराती है, जो कि कॉमन डायबिटीज़ है। एक और डायबिटीज़ होती है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ मुख्यतः बच्चों में होती है, 20 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है, और ये ज़्यादातर बच्चों में 4 से 6 साल की उम्र में आ जाती है या 10 से 14 साल की उम्र में प्रकट हो जाती है। 20% लोगों में 20 साल के बाद भी ये डायबिटीज़ हो सकती है। हालांकि कुल डायबिटीज़ का 5% हिस्सा ही है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ का है। 90 से 95% टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में, पिछले 10 वर्षों में ये देखा जा रहा है टाइप 1 डायबिटीज़ भी बढ़ रही है। टाइप 1 डायबिटीज़ का स्पेशल फीचर क्या होता है जो कि अलग है टाइप 2 से, कि इसमें बहुत शॉर्ट नोटिस पर हो जाती है। मरीज को 10-15 दिन लक्षण होते हैं और अच्छी खासी डायबिटीज़ हो जाती है, और इसमें ज़्यादातर बच्चे ही इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा, इसमें पेनक्रियाज का जो बीटा सेल होता है, जो इंसुलिन बनाता है, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और मरीज़ को पहले दिन से ही इंसुलिन पे रखना पड़ता है, और आज की तारीख में सिर्फ इंसुलिन ही इसका इलाज है, और जीवन भर बच्चे को इंसुलिन पर रहना पड़ता है। टैबलेट्स इसमें काम नहीं करती हैं। तो हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये पूरे संसार में पाई जाती है टाइप 1 डायबिटीज़, लेकिन कुछ देशों में ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका जो इंसिडेंस है फिनलैंड में है। फिनलैंड एक देश है नॉर्थ यूरोप में, और एक छोटा सा टापू है सार्डिना, अमेरिका के पास, इटली के पास। यहाँ पे प्रतिशत जो है इसका 65 से 70 बच्चे प्रति लाख है टाइप 1 डायबिटीज़ का। और देशों में, हमारे देश में इसका जो इंसिडेंस है 20 से 30 बच्चे प्रति लाख पाया जाता है। पुरुषों में, मेल चाइल्ड्स में ये ज़्यादा पाई जाती है, और मैंने जैसे बताया पिछले 10 वर्षों में इसका प्रचलन, इसका इंसिडेंस, इसका प्रिवलेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है हमें नहीं पता। इसके कोई सही कारण भी नहीं पता क्यों होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जेनेटिक बैकग्राउंड होता है। ये देखा गया है कि अगर एक पेरेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है, हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं, टाइप 2 की नहीं कर रहे हैं जो बच्चों में होती है। अगर एक पेरेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ होने की संभावना 5 से 10% होती है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स को है टाइप 1 तो बच्चों में 30% संभावना होती है डायबिटीज़ होने की, और अगर पेरेंट्स को नहीं है तो संभावना बहुत कम होती है, 1% से भी कम होती है। लेकिन सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स काम नहीं करते, और भी फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये माना जाता है कि कुछ वायरस हैं जो इन्फेक्शन करके पेनक्रियास के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे कि कॉक्सेकी वायरस है। ऐसे 2-3 वायरस और पाए गए हैं इस इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें पेनक्रियास डिस्ट्रॉय हो जाता है और डायबिटीज़ हो जाती है। कुछ और बीच बीच में साइंस ने खोज करी तो ये पाया गया कि वो बच्चे जो 25 जो कि बर्थ के टाइम का जिनका वज़न ज़्यादा था, या जिनकी माँ को प्रेगनेंसी में परेशानी हुई थी, या जिन माँओं का उम्र 25 से ज़्यादा था बच्चा होते वक्त, या जिसको प्री एक्लेम्शिया था, या इस बच्चे को जन्म होते वक्त पीलिया हो जाता है, तो उन बच्चों में
ये टाइप 1 होने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि ये कुछ डेफिनेट प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कि पाया गया है। ऐसे ही पहले ये माना जाता था कि जो बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाता है उसमें ये ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसको भी कभी कंक्लूसिवली हम लोग प्रूव नहीं कर पाए। तो कुल मिला के क्यों होती है ये भी बहुत श्योर नहीं है, और किन लोगों में होती है ये भी बहुत श्योर नहीं है। अभी इस पर काम चल रहा है, आने वाले टाइम में शायद कुछ क्लैरिटी इस पे मिलेगी। ये कैसे प्रकट होती है, कैसे पहचान होती है इसकी? इसमें बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, चल फिर रहा होता है, स्कूल जा रहा होता है, सडनली 8-10 दिन के अंदर ही आप देखते हैं कि बच्चे को एकदम से पेशाब ज़्यादा आने लगता है, भूख तेज़ी से लगने लगती है, प्यास तेज़ी से लगने लगती है, उसको तेज़ी से वजन घटने लगता है और वो एकदम से कमज़ोर हो जाता है। आप टाइप 2 में देखें तो ये सब लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। इतने स्लो होते हैं कि मरीज को पता भी नहीं लग पाता, घर वालों को भी नहीं पता लग पाता। लेकिन टाइप 1 में सडनली प्रकट होते हैं और एवरेज 10 से 15 दिन के अंदर ये लक्षण इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको डॉक्टर पे जाना पड़ता है। तो प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा आना, वजन तेज़ी से कम होना, कमजोरी फील होना, आँखों के आगे धुंधलापन छा जाना, एक तो ये सिम्टम्स हैं जिसको लेके बच्चा डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर को शक होता है और वो टेस्ट वेस्ट कराता है तो उसमें खून में और पेशाब में शुगर पाई जाती है। एक जो दूसरा प्रेजेंटेशन है जो कि ज़्यादा कॉमन है वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। शुगर जब इतनी बढ़ जाती है, शरीर को, मांसपेशी को, लीवर को, दिमाग को जब ग्लूकोज प्रॉपर नहीं मिलती है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है जो कि ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सके, तो शरीर फैट से और मसल से, मांसपेशी से और चर्बी से एनर्जी लेने लगता है। तो उससे क्या होता है, शरीर में एसिड बनने लगता है और पेशाब में एसिड जाने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और एसिडोसिस होने से बच्चे को पेट में दर्द रहने लगता है, वो उल्टियाँ करने लगता है, कमज़ोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है और कई बार चिकित्सक भी उसको देखकर समझते हैं कि उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या गैस की समस्या है या वायरल फीवर है, तो उसका इलाज होता है। लेकिन एक्सीडेंटली जब टेस्ट किया जाता है तो पेशाब में, खून में शुगर एकदम से 400, 500, 600 पाई जाती है, तो वो डायग्नोज हो जाता है। तो टाइप 1 के बच्चे दो तरह से पकड़ में आते हैं, एक तो लक्षणों से, शॉर्ट हिस्ट्री होती है, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस की तरह प्रेजेंट करते हैं, पेट में दर्द, उल्टी और कमजोरी। तो ये लक्षण होने पर आप लोग भी ध्यान रखें कि एक बार शुगर का टेस्ट जरूर करा लें। और वैसे तो लक्षण इतने क्लियर कट होते हैं, उसी से ही डायग्नोसिस हो जाती है, ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी एक और टेस्ट करा के देख लिया जाता है कि और इसके साथ साथ क्या क्या परेशानी हो रही है। ये पाया गया है कि जो टाइप 1 के बच्चे होते हैं इनको थायराइड भी अक्सर पाया जाता है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस या हाइपोथायराइड, तो उसका थायराइड टेस्ट भी करा के देख लेना चाहिए। कुछ बच्चों में डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ आंतों की खराबी होती है जिसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। तो इसमें बच्चे को अक्सर पेट खराब रहता है और ख़ास तौर से जब वो रोटी खाता है, ग्लूटेन जो गेहूं में होता है, आटे में होता है, तो ग्लूटेन खाने से उसको अक्सर पेट खराब हो जाता है, दस्त हो जाते हैं और उसको बोलते हैं सीलिएक डिजीज़। तो जब भी टाइप 1 किसी बच्चे में पाई जाए, उसको सीलिएक डिजीज़ का टेस्ट होता है, TTG टेस्ट होता है, ब्लड फॉर TTG, वो टेस्ट करा लेना चाहिए, थायराइड टेस्ट करा लेना चाहिए और जनरल टेस्ट करा के देख लेना चाहिए। एक बार उसका लिवर का, किडनी का, कोलेस्ट्रॉल का, ये सब टेस्ट भी करा के देख लेना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हम दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे कि टाइप 1 है जो बच्चों वाली है या टाइप 2। टाइप 2 वैसे तो बड़ों में होती है, लेकिन आजकल 20 साल की कम उम्र में भी टाइप 2 पाई जा रही है। टाइप 2 में लक्षण इतनी तेज़ी से नहीं आते जितने टाइप 1 में आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। टाइप 2 के जो बच्चे होंगे वो अक्सर मोटे होंगे, उनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होगा, पेट ज़्यादा चौड़ा होगा, जबकि टाइप 1 का अक्सर बच्चे पतले होंगे, बॉडी वेट कम होगा, बॉडी मास इंडेक्स कम होगा।
दूसरा, जो टाइप 2 के बच्चे होंगे उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन होते हैं। ये साइन क्या होते हैं? आप देखेंगे उसकी गर्दन में खाल, पतली पतली काली लकीरें होंगी, एक्जिला में, बगली में काले रंग के चकते होंगे, और छोटे छोटे स्किन के टैग होते हैं काले रंग के, मस्से जैसे, वो भी गर्दन पे, एक्जिला पे। तो वो एक साइन होते हैं, इसको बोलते हैं नाइग्रिकेंस, एल्बिका नाइग्रिकेंस, जो कि इसका साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इसका मतलब इसको टाइप 2 है। और चौथा, टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क करने के लिए, टाइप 2 में अक्सर 80% आपको फैमिली हिस्ट्री मिल जाएगी कि पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ है और वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पर होंगे, जबकि टाइप 1 में यूजली फैमिली हिस्ट्री मिलना मुश्किल होता है। तो दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे? एक तो एज, लेकिन बच्चों में जो कि टाइप 2 पाई जा रही है। दूसरा, मोटापा, जो कि टाइप 2 में होगा, टाइप 1 में नहीं होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन मिलेंगे, जो कि गर्दन में काले काले चकते होते हैं और काले काले स्किन के टैग होते हैं। परिवार में डायबिटीज़ मिलेगी टाइप 2 में, टाइप 1 में नहीं मिलेगी। और अंतिम जो है, एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे तुरंत पता लग सकता है। एक शरीर में ब्लड में खाली पेट सी पेप्टाइड या इंसुलिन का टेस्ट कराते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 0 या बहुत मिनिमम पाया जाता है टाइप 1 में, जबकि टाइप 2 में या तो नॉर्मल होगा या वो ज़्यादा होगा। इससे ही करीब करीब डायग्नोसिस हो जाती है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। लेकिन फिर भी एक एंटीबॉडी टेस्ट और होता है जिसको गैड बोलते हैं, GAD, गैड एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि अगर पॉजिटिव है तो वो कंफर्म करता है कि ये टाइप 1 है। वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो पेनक्रियास के बीटा सेल के अगेंस्ट जो बनती हैं, अगर वो मिल जाए तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 नहीं है। बहुत ज़रूर नहीं है कि वो गैड एंटीबॉडीज़ कराई जाए, लेकिन अगर कंफर्म करना चाहें तो बेहतर है। सी पेप्टाइड से ही पता लग जाता है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। और इसके अलावा जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे अगले एपिसोड में, तब हम बताएंगे कि इंसुलिन के अलावा इसमें कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बच्चे को हमें इंसुलिन के अलावा और भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। साइकोलॉजिकली पूरी फैमिली का ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसको डिप्रेशन से बचाना, उसको सोसाइटी में मिक्स करना, उसको शादी के लिए भी तैयार करना। और टाइप 1 का ट्रीटमेंट एक ग्रुप ट्रीटमेंट है, एक टीम वर्क है। एक कोई अकेला डॉक्टर इसको ट्रीट नहीं कर सकता, उसमें फैमिली का भी सहयोग चाहिए, सोसाइटी का भी सहयोग चाहिए, स्कूल टीचर का भी सहयोग चाहिए, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी चाहिए इसमें, और सबसे बड़ा उसका जो भी फिजिशियन है उसका तो बहुत बड़ा रोल है ही, क्योंकि अल्टीमेटली उसको जीवन भर इंसुलिन पे रहना है, डाइट पे रहना है, दिन में 4 बार 5 बार शुगर टेस्ट करनी है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो इतना टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। टाइप 1 कम होती है, लेकिन जिस फैमिली में होती है वो बहुत परेशान रहते हैं, उनको जानकारी का अभाव रहता है, उसकी जानकारी लोगों में कम रहती है और भटकते हैं, और इंसुलिन से बचने के लिए देसी दवाइयों की तरफ जाते हैं, जिससे बच्चा और बिगड़ जाता है और इसमें जान का भी खतरा बन जाता है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्कार।